नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने कि डूअर को हम अलग अलग भागों में कैसे बांटेंगे। डूअर मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम एज ए पर्सन की तरह बात करते हैं, इंसानों के ऊपर बात करते हैं, तो वो 7 होते हैं। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि एक डूअर होता है जो काम करने वाला होता है, और सेकंड होता है पोसेसिव। पोसेसिव मतलब जो कहता है ये चीजें मेरी हैं, तो वो कैसे बोलता है। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव, रिसीवर। जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं वो कौन से, वो रिलेटेड सब्जेक्ट से ही करते हैं। मतलब जो डोर है वही रिसीवर बन जाता है। जब रिसीवर बनता है तो वो कौन से वर्ड आते हैं। आज का ये टॉपिक है आपके सामने, तो बहुत ही ईजी है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। कुछ पॉइंट पे बच्चे अड़ जाते हैं, अगर ये क्लियर हो जाए तो उनको एग्जाम देने में या कभी भी स्पोकन में अगर आइल टेस्ट दे रहे हैं तो वहां उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि डूअर एज ए पर्सन अगर इंसानों से बात करें तो वो 7 होते हैं। जैसे आई मैंने मैं, ये है वी, ये वी नहीं है, इसको वी ही बोलना। वी मैंने हम, यू मैंने आप, दे मैंने वो मतलब मैं यहां से देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनको उन्होंने भी कह सकते हैं। हम अकेला वो उस पे नहीं रुकेंगे। उन्होंने, जैसे उन्होंने उसको मार डाला, उन्होंने वहां पे गुंडागर्दी की। इसी तरह से वह, ही मैंने वह जो मर्द की बात करते हैं। इसी तरह से शी मैंने वह जो औरत के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह से इट का भी साउंड वह ही है, बट इसमें जो इंसान नहीं है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स तो आ ही गए, साथ में जानवरों को भी इस्तेमाल इसमें जोड़ लो, तो इसका मतलब जो इंसान नहीं है वो सारे के सारे इट। अब ये जो लोग बोलेंगे कि ये मेरी चीजें हैं, वो सेशन का मतलब होता है कब्जा लेना। जैसे ये मेरा है, मुझे दे दो। तो इन चीजों को हम कैसे कहेंगे। तो आई हमेशा बोलता है मेरा है, माय या माइन, मेरा। तो ये हमेशा सेंटर में आता है, सेंटेंस के सेंटर, मतलब वर्ब के साथ आता है। ठीक है, सॉरी, नॉन एक्शन के साथ आता है। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई फादर। ठीक है ना, ही इज माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड जो नॉन एक्शन है, मैंने बताया था ना आपको, नॉन एक्शन जो वर्ब नहीं होते हैं। तो सेकंड है वी, इसको बोलना है आवर नहीं बोलना है, आर, सिर्फ आर बोल दो। जैसे इसको वी बोला तो इसको ही आर बोलना है। तो आर मतलब हमारा। अगर हम है तो हमारा, ये हमारी क्लास, हमारा हमारी दोनों ही होता है। जैसे आवर क्लास, ये हमारी क्लास है, हमारा क्लास ही ना होगा, कई जगह हमारा हो जाएगा, ये हमारा है, ये हमारा कुत्ता है। तो बट कई बार हम लोग हमारी भी बोलते हैं। तो आगे है यू मैंने आप, तो यूर मैंने आपका, ये आपका पेन है, यूर पेन। ठीक है, इसी तरह दे, वो, उन्होंने, तो उनका दियर हो जाता है। दियर मतलब उनका, दियर बैग, दियर बाइक्स। ठीक है, दियर स्लीपर्स, दियर शूज, दियर कार्स। इसी तरह से अगर वो मर्द है उसके बारे में बोलते हैं ही, वह, तो उसके बारे में बोलना कि उसकी चीजें हैं हिज, हिज मैंने उसका। अगर वो लेडीज है, लड़की है, शी है, तो अब वो उसकी चीजों के बारे में बोलना हर, हर फादर, हर मदर, हर ब्रदर, हर बैग, हर सेलफोन, हर स्कूल, इस तरह से। आगे है इट। इट जैसे मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग प्लस जानवर, तो वहां पे भी आ जाता है इट्स, वो बन जाएगा इट्स। ये इट इज नहीं है, ये इट्स, उसका। उसका और उसकी दोनों में से कोई हो सकता है, कभी उसका भी हो जाता है, कभी ऐसे शी में भी हो सकता है। जो ने उसकी पेन, ऐसे बात नहीं बनती। कभी कभी कुछ चीजों पे आ जाता है उसकी चीज है, ये उसकी है। पर जैसे उसके फादर है, उसकी मम्मी है, उसका भाई, देखो ना, लड़की उसका आ गया ना, उसकी मम्मी, तो दोनों ही आ जाते हैं। तो ये तो था कि पोसेसिव मतलब किस तरह से हम कब्जे की बात करते हैं। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसका सेंस चेंज हो जाता है। यहां पे है ऑब्जेक्टिव में है मी। आए जब अपनी बात करता करता जब वो लास्ट में ले जाता है सेंटेंस के, तो वो फिर आई नहीं बनता, वो बन जाता है मी। हमेशा याद रखना कि मी सेंटेंस के लास्ट में ही आता है, तो वो बन जाता है मी। वो आए होता है तो वो बन जाता है मी, पर उसका साउंड भी चेंज होता है, उसका मीनिंग भी चेंज होता है। मी का मतलब होता है मुझे, गिव मी, मुझे दो, गिव मी पेन, मुझे पेन दो। तो इस तरह से कभी भी कुछ मुझे कहते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मी लग जाता है। तो वो आई होता है, बट वो आई हमेशा शुरू में लगता है, सेंटेंस के शुरू में। मी कभी भी शुरू में नहीं आता। अगर वो मी का साउंड लगाना है मुझे, वो आई बन के आता है, तो मी नहीं लगेगा, वो आई बन के आएगा। बहुत सारे बच्चे अपनी सेल्फी लेते बोलते हैं मी एंड माई फ्रेंड। वो मी एंड माई फ्रेंड नहीं होता, वो है आई एंड माई फ्रेंड। बट क्या है कि किसी एक ने गलत बोला तो उसी के टाइम में सभी के सभी बोलने लग पड़े, तो वो गलत है। तो
मी का असली में मतलब होता है मुझे। ये आई तब बनता है कि मुझे ये आगे आता है कि मुझे चाहिए, तो वो आई के साउंड में आएगा, मी में नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट पीछे हमेशा मी आएगा, पीछे आई कभी नहीं आता है। सेंटेंस के लास्ट में आई नहीं आता, वहां पे मी आ जाता है। इस तरह अस भी लास्ट में आएगा, हमें, गिव अस, हमें दीजिए, हमारा हक हमें दो, गिव अस। इसी तरह से अगर आपको यू लास्ट में दिखता है, अगर वो शुरू में है तो आप, अगर वो लास्ट में दिखता है तो वो बनेगा आपको। क्या बनेगा? आपको। इसी तरह से दे, वो, दीर उनका है तो उन्हें दे दो, देम, उनको। इसी तरह ही, वह है तो उसकी जो भी चीजें हैं, हिज पेन, हिज, तो यहां आएगा हिम, उसे दे दो। यहां बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हिज हिम कहां लगाएं। कुछ लोग बोलते हैं कि जहां सुटेबल लगे, जहां आपको बोला जाता है कि हिज हिज लगा दो, जहां हम, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे हमेशा याद रखना है कि जहां हमने बोलना कि ये उसकी है चीजें, तो वहां हिम तो कभी आ ही नहीं सकता, वहां आएगा हिज। अगर वो बोलेगा कि नहीं उसे दे दो, तो वहां आएगा हिम, उसे। इसी तरह से शी लड़की है, ही सॉरी शी लड़की है, तो वो उसका बन जाएगा हर, तो उसे दे दो, वहां पे भी हर ही आएगा। क्लियर? इसी तरह से इट उसका, वह है, इट्स उसका, तो इट उसे। अगर इट लास्ट में आता है तो उसे, अगर वो फ्रंट में आता है तो वह। ये याद रखना। अगर हर पीछे आता है तो उसे, अगर बीच में आता है हर पेन, जैसे देखो ये उसका पेन, वो लड़की बैठी थी ना यहाँ पे, ये उसका पेन है, उसे दे दो। देखो हर पेन, गिव हर। देखो हर पेन, उसका पेन, गिव। अब आया एक्शन, उसके बाद आता है ये गिव हर। अगर एक्शन या नॉन एक्शन से पहले आएगा तो वो बनेगा उसका, हर पेन, गिव हर। देखा, उसे दे दो, ये लास्ट में आएगा। तो ये है ऑब्जेक्टिव। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे इन चीजों को लेके। आप ध्यान से इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें। ये डूअर है, मतलब ये सब्जेक्टिव है, ये पोसेसिव है, जो अपने कब्जे की बात करता है, ये हमारा है, ये मेरी चीजें हैं। ये ऑब्जेक्टिव है कि उस बंदे को ये चीजें दे दो। ये लास्ट में आती हैं, ये सेंटर में आती हैं, ये शुरू में आती हैं। हो सकता है कुछ चीजें शुरू में भी आ सकती है। हिज ब्रदर, वो जुड़ के आएगा, हिज अकेला नहीं आएगा। हिज ब्रदर मतलब ही है, गोज टू द ऑफिस, इस तरह से। क्लियर? इसी मैं आशा के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं।